जग को पालना देने वाली मातेश्वरी जगदम्बा, धरती सा धीरज है तुझ में ओ मेरी माँ। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। दिल को राहत देती है तू, मीलों से स्नेह का नूर छलकाती तू, छलकाती तू। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ। तुझको निहारती हर आत्मा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा।
सबके प्यारे न्यारे माँ जगदम्बा। ओम शांति। ज्ञान के विश्लेषण में जो हम सहज जीवन में ला सके वो एक आवश्यक जीवन में धारण करने का जो है वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। प्यारे ब्रह्मा बाबा तो अपना तन मन धन जन यज्ञ में स्वाहा कर वैराग्य वृत्ति को धारण किया, लेकिन छोटे आयु में मातेश्वरी जगदम्बा माँ ने ज्ञान के किरणों से, ज्ञान की जागरण से उस चीज को धारण किया। छोटे आयु में संसार को जानते हुए ना जानते हुए, क्योंकि कुमारी का जीवन को संपूर्ण नहीं कहा जाता है। कोई वैवाहिक प्रवृत्ति मार्ग ना होते हुए भी परमात्मा पिता शिव बाबा ने जो बताया सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, उस चीज को मम्मा ने गहरे रूप में समझकर धारण की और वो सर्वप्रथम थी यज्ञ के इतिहास में। चिंतन मंथन विश्लेषण में मम्मा ने सहज रीति से ये चीज को एहसास किया और जीवन को बनाया कि जीवन की हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये भाव को आप समझ पा रहे होंगे। जब मनुष्य बिल्कुल अंतिम स्टेज पर आ जाता है तो जो श्रेष्ठ है, जो उच्च है, जो कल्याणकारी है, वही सबसे पहले करना चाहता है। ठीक इसी प्रकार 16 वर्ष की आयु में ज्ञान को समझते हुए मम्मा ने ये पार्ट जब प्ले किया, उनके लाइफ में उनके सोच, विचार, कर्म, व्यवहार, भाषा, संपर्क में आना, हर समय वो रखती थी कि मेरा जो आचरण व अभ्यास संस्कार बिल्कुल दैवी हो, श्रेष्ठ हो। तो इसलिए मम्मा को पुरानी दुनिया के हर चीज को बुद्धि से भूलना आसान हो गया। एवं बिल्कुल अपने शरीर का जो भान है, देह अभिमान है, उसको भी मम्मा सहज रीति मिटाई। किसी ने भी देखा नहीं कभी मम्मा में मान अपमान ये सब का अपने चेहरे पर असर आया हो, लेकिन बिल्कुल निर्माण हो, सब कुछ देखते हुए अनदेखा करना पुरानी दुनिया की। और बाबा जो बताते हैं उसको शुद्ध रीति से बुद्धि वृत्ति पर रखना, ये मम्मा के जीवन का बहुत बड़ा एग्जाम्पलरी हम सभी के सामने है। इसलिए मम्मा बेहद वैराग्य वृत्ति में पुराने दुनिया को भूलते हुए नई दुनिया की संरचना के लिए बच्चों को बनाने में लगे। ये हमें भी जीवन में केवल खुद को बनाने में नहीं, स्वयं को बना के सबको कल्याण हेतु जीवन को देना, बलिदान करना, ये है सबसे बड़ी
सेवा जो हमें भी मम्मा से सीखनी है। ओम शांति। ममता तेरी इतनी मम्मा, मैं मम्मा के बाहरी दैहिक रूप का भी वर्णन सुना रही हूँ। मम्मा इतनी सुंदर, एकदम गोरी गोरी, काली काली बड़ी बड़ी आंखें, मस्तक के ऊपर अलग सी झलक और फलक, चेहरे पर नूरानी नूर और मंद मंद आकर्षण करने वाली मम्मा की मुस्कान। मैं मम्मा को देखती ही रह गई और मैं इतनी प्रभावित हो गई कि मैं आधा तो वहीं पिघल गई थी। मैं देखती ही रही मम्मा को, और मम्मा भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुराते हुए मुझे दृष्टि देती रही। फिर मम्मा ने मेरे से मंगल मिलन मनाते हुए प्रश्न पूछना चालू किया। औपचारिकता से जैसे नाम पूछा, क्या पढ़ाई करती हो, मैंने बताया। फिर मम्मा ने एक ऐसा बहुत प्रश्न साधारण सा था, लेकिन मेरे लिए वह प्रश्न असाधारण बन गया। उस प्रश्न ने मेरी जीवन बना दी। उस प्रश्न ने मेरे जीवन को समाधान स्वरूप बना दिया। और वह प्रश्न था मां का कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरी आयु तो छोटी थी, शायद ही 14 साल की रही होगी या 13 साल की। तो जीवन के प्रति या जीवन के लक्ष्य के प्रति इतनी कोई गंभीरता नहीं थी मेरे पास। मम्मा ने शायद सोचा होगा कि मैं कहूंगी मैं डॉक्टर बनूंगी, बैरिस्टर बनूंगी, या कुछ ऐसे पद की बात बताऊंगी। लेकिन मैंने मम्मा को तुरंत ही प्रश्न सुन करके ये जवाब दिया। मम्मा ने कहा लक्ष्य क्या है? मैंने कहा खाना पीना और मौज
खाना पीना और मौज करना। मम्मा फिर मीठी मीठी दृष्टि देती हुई मेरे इस बचपन के जवाब को सुनकर इतना मीठा मुस्कुराई, इतना मीठा मुस्कुराई, मुझे आज भी वो मुस्कुराहट नजरों के आगे आ रही है। फिर मम्मा ने मुझे समझाना शुरू करने पर ही थी, इतने में मम्मा के कमरे में, बहुत कमरा बड़ा हॉल के जैसा था, एक खिड़की से चिड़िया उड़ कर के आई और सामने की खिड़की के ऊपर, ट्यूबलाइट के ऊपर उसने घोंसला बनाया हुआ था जो मम्मा ने निकालने नहीं दिया था। तो उस घोंसले में चिड़िया के 2 बच्चे ताजा ताजा पैदा हुए थे। तो वो चिड़िया उड़ कर के आई, घोंसले पर किनारी पे बैठी, और वो जैसे ही किनारी पे बैठी तो वो जो छोटे छोटे बच्चे, नाजुक नाजुक कोमल कोमल, एकदम खड़े होके जैसे चोंच खोल के बैठ गए माँ के सामने। और वो चिड़िया माँ ने उनके मुख के अंदर चोंच में जो भोजन उनके लिए दाने के रूप में लाई थी वो डाल दिया। मम्मा का ध्यान अचानक वहां गया। मम्मा ने मुझे कहा, वो देखो। मैंने देखा तो अब चिड़िया, दूसरी चिड़िया जो दूसरा बच्चा था उसके मुंह में डाल रही थी। मम्मा ने कहा, देखा? मैंने कहा हाँ। क्या देखा? मैंने कहा ये एक माँ है, अपने बच्चे पैदा किए हैं और उनको वो भोजन खिला रही है, दाने लाई है चुग करके और वो उनको दे रही है। अब मम्मा का तीसरा प्रश्न, तुम्हारे में और इस चिड़ियाओं में कोई फर्क है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क है। मैंने कहा ये तो पशु पंछी है, ये तो पंछी है, हम तो मनुष्य हैं। मम्मा ने कहा क्या फर्क है? मैंने कहा हम बुद्धिजीवी प्राणी हैं, ये बुद्धिजीवी प्राणी नहीं हैं, इनकी अपनी शक्तियां हैं, हमारी शक्तियां उनसे बढ़कर हैं। मम्मा फिर मुस्कुराई और मम्मा का वह जो बोलना मुस्कुराते हुए, और वो जो स्वर क्या थे, वो सुर थे, इतनी मीठी मम्मा की आवाज थी। मेरे कान उस रसीली आवाज को आज भी महसूस कर रहे हैं। आप सभी को ये पता होगा कि मम्मा बहुत सुंदर गाती थी, और मम्मा जब स्कूल में थी तो मम्मा वीणा बजाना भी जानती थी, और स्कूल के हर कार्यक्रम में मम्मा का विशेष गीतों का कार्यक्रम वीणा के ऊपर रहता था। तो मम्मा ने कहा क्या फर्क है? फर्क सुनाया। फिर मम्मा ने मुझे कहा, उनसे तू मनुष्य प्राणी ऊंची है, यदि तेरा जीवन भी इनकी तरह व्यतीत हुआ, जैसे इसने भी अपने बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करने के बाद अब उन बच्चों को खिलाएगी, पिलाएगी, बड़ा करेगी, उनको पंख आएंगे, उनको उड़ना सिखा देगी, और वो बच्चे फिर अपना संसार रचेंगे। अगर यही काम मनुष्य होके तुमने भी किया, तो अब बताओ तुम्हारे में और उसमें कोई अंतर रहा? स्वाभाविक ही। अब मेरे, जैसे कि मम्मा ने मेरी बंद आंख जैसे खोली, गोदरेज का ताला जो लगा हुआ था बुद्धि को, उसको चाबी लगाई मम्मा ने, और इस प्रश्न से वो बंद नेत्र, दिव्य नेत्र जो तीसरा नेत्र था, वो थोड़ा नेत्र खुला, और मैं सोचने लगी कि सही बात है, अगर ऐसे शुल्लक प्राणी के जैसा, शुल्लक पक्षी के जैसा यदि मेरा भी जीवन हुआ, तो मेरे में और उसमें सच्ची बात है अंतर तो कुछ रहा ही नहीं। तो मैं थोड़ा प्रश्नार्थ सी, असमंजस सी, मूंजी हुई कुछ मम्मा को देखने लगी। फिर मम्मा ने मुझे 1.25 घंटे तक
मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य इस सृष्टि के ऊपर कौन होकर के गए और उनके विषय में मम्मा ने मुझे समझाया, जिसमें आप सहज ही समझ सकते हो कि ऊंचे ते ऊंचे इस मनुष्य सृष्टि के अंदर मनुष्य जीवन में उच्च देवता जीवन वो थे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो मम्मा ने मुझे मनुष्य जीवन का सही लक्ष्य है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना, ये मेरी बुद्धि के अंदर जैसे फिट बिठा दिया, वो बीज डाल दिया मम्मा ने। और फिर मम्मा 6 मास तभी मुंबई के अंदर थी, तो मैं रोज मुंबई में मम्मा की मुरली सुनने जाने लगी। तो 6 मास मम्मा की ही फिर बीज के ऊपर पालना मिलती रही और उस पालना के कारण मैंने अपने बाप को जाना, ब्रह्मा तन में आए हुए पिता परमात्मा को भी जाना, अलौकिक पिता को भी जाना। और मैंने दिल ही दिल में बाप को अदृश्य रूप से प्यार करने लगी, पर बाप को देखने की अंदर में जिज्ञासा वृत्ति तीव्र होती जा रही थी। तो इस प्रकार मां से मेरा जन्म हुआ। मीठी मम्मा हमारी, मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। तू ही लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा हो तुम, काली उमा हो तुम। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। ज्ञान देवी सरस्वती तो थी मगर, बनेगी नदी गुप्त किसे थी खबर। ज्ञान देवी सरस्वती तो थी मगर, बनेगी नदी गुप्त किसे थी खबर। बाप दादा की साथी बन अब हो किधर, अब हो किधर। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी,
सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम।
यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को ये उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्यों कभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है, समान फरिश्ता बनना ही है।
ब्रह्मा बाप ने जीवन में फरिश्तापन का स्वरूप दिखाया। कितनी जिम्मेवारी रही।
सभी को योगी बनाना ही है, लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सबने देखा न्यारा और प्यारा था। सदा बेफिक्र बादशाह रहा, फिक्र नहीं बेफिक्र बादशाह। ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प है, बनना ही है। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी
बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। सितारे जगमगाते संग रूहानी चांद के, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है
ओम शांति। संपूर्ण शरीर को संपूर्ण रिलैक्स, देह की सत्ता से परे मैं एक दिव्य ज्योति हूं। आवाज की दुनिया से परे, आवाज की सत्ता से परे मैं एक तेजोमयी आत्मा हूं। देह के भव्य भाग पर विराजमान एक चमकता हुआ मणि हूं। संपूर्ण मौन अनुभव कर रहा हूं स्वयं को। स्वयं के दिव्य स्वरूप को। मैं एक प्रकाश पुंज हूं। मन शांत हो गया है, बुद्धि स्थिर, संपूर्ण वायुमंडल अव्यक्त। कैसी अलौकिक शांति है। कैसा व्यक्त प्रवाह बह रहा है। एक गहन चुप्पी आवाज से परे, बेआवाज की दुनिया। शरीर में होते हुए भी जैसे मैं इस शरीर से डिटैच हूं। मैं एक तेज पुंज हूं। निज स्वरूप को देखता हूं। एक अलौकिक शांति का अनुभव। कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा हूं?
जीवन की अनंत यात्रा में कहीं खो तो नहीं गया। किस लिए दौड़ रहा हूं संसार में? क्या पाना है मुझे? स्वयं को खोकर संसार को पा लिया। क्या मिला है मुझे? आज इस पवित्र प्रांगण में, पवित्र वातावरण में अनुभव कर रहा हूं स्वयं को, निज स्वरूप को। मैं स्थूल देह में विराजमान चैतन्य आत्मा हूं। आत्मा के मूल स्वरूप का अनुभव देख रहा हूं अपने संपूर्ण जीवन को। मैं सतरंगी आत्मा आज अपने संपूर्ण जीवन को उन 7 रंगों से भरने का संकल्प करती हूं। जो मेरे ही स्वरूप है। एक विशाल पर्दा, एक सफेद स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मेरा अपना जीवन, बचपन, युवा, घर, दफ्तर, मित्र, संबंधी, मेरे अपने जीवन की परिस्थितियां। मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूं। सर्वप्रथम इस संपूर्ण जीवन को ज्ञान के रंग से आज मैं रंग रही हूं। संपूर्ण ज्ञान समाप्त हो रहा है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग,
कारणवश जो भूले हो रही है, सब कुछ मिट रही है। ज्ञान का दिव्य रंग इस संपूर्ण जीवन को भर रहा है। ज्ञान का दिव्य प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर कर रहा है। मुझ आत्मा से ये दिव्य प्रकाश निकलकर मेरे अपने जीवन रूपी इस फिल्म पर पड़ रहा है। सारा चित्र आलोकित हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा रंग संपूर्ण पवित्रता। प्यूरिटी मेरा संस्कार, प्यूरिटी मेरा स्वरूप। मैं संपूर्ण निर्विकार आत्मा हूं। मुझ आत्मा से पवित्रता का दिव्य प्रकाश निकलकर जीवन के इस पर्दे पर पड़ रहा है। संपूर्ण जीवन पवित्रता के रंग से रंग रहा है। कोई विकार का संकल्प नहीं। जीवन का हर दृश्य, अब तक हुई सारी बातें संपूर्ण पवित्रता। कैसा दिव्य दृश्य है ये। जीवन कितना निर्विकार हो रहा है। पवित्रता से भर रहा है। गहन मौन, इस मौन में कैसी मौन क्रांति हो रही है। तीसरा रंग सुख का रंग। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। लेजर बीम की तरह सुख की ये किरणें मुझ आत्मा से निकल जीवन के इस पर्दे पर पड़ रही है। एक एक दुख का नाश हो रहा है। संपूर्ण जीवन में सुख का रंग भर गया है।
अलौकिक सुख, सच्चा सुख, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख, द डिवाइन हैप्पीनेस। कैसा अलौकिक मौन, कैसी दिव्य अनुभूतियां। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। चौथा रंग, मुझ आत्मा से अलौकिक शांति की किरणें निकल जीवन के स्क्रीन पर पड़ रही है। पर्दे पर सब दिखाई दे रहा है। सुबह से रात तक की मेरी दिनचर्या, एक एक दृश्य में शांति का रंग भर रहा है। सारे कार्य मैं खुद देख रहा हूं, स्वयं को शांति से हो रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं। The perfect stillness of life, the divine peace की अनुभूति। पांचवा रंग, प्रेम का रंग। मैं प्रेममयी आत्मा हूं। प्रेम भाव से ओतप्रोत मुझ आत्मा से जीवन में प्रेम भर रहा है। हर संबंध प्रेममयी हो रहा है। संपूर्ण प्रेम का अनुभव, विशुद्ध प्रेम। सारी वासनाएं नष्ट हो रही है। सारे संबंध अलौकिक प्रेम से ओतप्रोत मुझ आत्मा से। जीवन का यह कैनवास प्रेम के रंग में रंग चुका है। छठवां रंग, आनंद। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आनंद मेरा स्वभाव। जीवन की प्रत्येक घड़ी इस आनंद से भर रही है। चहुओर आनंद के फव्वारे, आनंद की वर्षा। जीवन
मुझ आत्मा से ये संपूर्ण जीवन का पर्दा आनंद से भर गया है। सप्त रंग शक्ति का रंग मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, असंभव को संभव करने वाली आत्मा, अतुलित बलधामा मेरा गायन है। परमात्मा संदेश वाहक मैं हूं, शक्ति का धाम मैं हूं, मैं बलशाली आत्मा हूं। अथाह ऊर्जा का अनुभव, एक तेजस्वी ऊर्जावान आत्मा हूं। मुझ आत्मा से शक्ति की किरणें शक्ति की यह लेजर बीम्स जीवन पर पड़ रही है। एक एक कमजोरी, एक एक खामी, एक एक डिफेक्ट, फ्लॉ, इम्परफेक्शन समाप्त हो रहे हैं। जीवन शक्ति से आपूरित हो रहा है। मुझ आत्मा से जीवन शक्ति का एक स्रोत बन रहा है। मैं सप्तरंगी आत्मा जीवन को इन 7 रंगों से भर रही हूं। ज्ञान का रंग, पवित्रता का रंग, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, अवर्णनीय शक्ति का। सारा जीवन ज्ञानमयी हो गया, पवित्र हो गया, शांत हो गया, परम सुख को प्राप्त हुआ, आनंद में लहरा रहा, प्रेम बरस रहा, शक्ति भर गई। मैं आज इस अमृत वेले प्रातः काल का यह स्वर्णिम समय, यह अलौकिक प्रांगण संकल्प करती हूं कि अपने जीवन को इन 7 रंगों से भर दूंगी। और क्या, एक
और एक रंग जो आत्मा को रंग रहा है। ये कौन सा रंग आ गया है यहां पर, जो आसमान से बरस रहा है, हवाओं में बह रहा है? प्रभु प्रेम का रंग, ईश्वरीय प्रेम का रंग। मैं आत्मा रंग रही हूं उस रंग से। खो रही हूं उसमें। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में। मिलन की आश में क्या क्या सितम उठाए हैं। नैन भी खोए, चैन अपने भी हम गंवाए हैं। तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं। जीने की राह मिल गई प्रभु हमें कैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती है। हमें दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान
पतंग में जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति। हम सभी के लिए कल अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक का सुमान है। मैं आत्मा प्यारी मम्मा समान सदा मस्तक मणि हूँ।